Good morning, dear students. How are you all? I am fine here and I hope you all are pink of health. Today we will do the question number 3rd of exercise 7.4. The question is, if the selling price of 16 pen is equal to the cost price of 17 pence, find the profit or loss percent. Class, in this question, when it is given the SP of 16 pen is equal to the CP of 17 pen, let us assume both equals to rupees x. हमने दोनों को रुपीज x अज्यूम कर लिया क्योंकि SP of 16 पेन आपको इक्वल दे रखी है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 पेन की। मीन्स जितने में उसने 17 पेन परचेज किए हैं उसने उतने ही रुपीज में उसने 16 पेन्स को सेल किया है। तो आपने दोनों को x अज्यूम कर लिया बिकॉज बोथ आर गिविंग इक्वल। देखिए क्लास, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो आप सेम वैल्यू अज्यूम करिए। फिर जो नंबर्स आपको सीपी और एसपी दे रखे हैं, प्रॉफिट और लॉस आप यहाँ पर अभी आप क्लास कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपको सेम नंबर की सीपी और एसपी नहीं मालूम है। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं क्लास, या तो हम 1 पेन की कॉस्ट प्राइस और 1 पेन की ही सेलिंग प्राइस निकालें। तो सीपी आ जाएगी आपकी x/17 और एसपी हो जाएगी x/16। लेकिन फ्रैक्शन में क्वेश्चन आपका थोड़ा टफ हो जाता है क्लास। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू, let us take the LCM of these two numbers 16 and 17. So that will be rupees 272. That will be 272. डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। तो 16. So this number you will multiply by full by 17 and this full by 16. So now what will be the statement? SP of 16 into 17 is 272 pence is equals to 17x and CP of, now again 17 into 16 is also 272 is equals to 16x. Now here you can see the number is same and selling price is greater than cost price. So this indicates profit, that this question is of profit, right? आप सेम क्वांटिटी में का सीपी और एसपी निकालने के बाद उनको कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं। तो क्लियरली ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट का है। नाउ व्हाट इज, हाउ मच इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी equals to 17x minus 16x equals to x. Therefore, profit percent is equals to P upon CP into 100. So, what is the value of P? Here x. And what is the CP? And क्लास इस चीज को आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है, CP आपने ये नहीं लेना है यहाँ पर x। देखिए ये जो प्रॉफिट आपने निकाला है, ये प्रॉफिट आपने कितने पेन का प्रॉफिट है? 272 पेन्स का। ये प्रॉफिट 272 पेन्स का प्रॉफिट है, ये 1 पेन का प्रॉफिट नहीं है। 272 पेन्स पे x रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो सीपी रखना है वो 272 की रखनी है, यानी कि आपको 16x रखना है। इस चीज का क्लास ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50/8, then 4/25, then 12.5/2 और आप उसको फिर से और सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 6.25%। लाइक दिस इजीली क्लास आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसकी परसेंटेज आ जाएगी 6.25%। आई होप क्लास यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड दैट आई टोल्ड यू। बस मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको इस क्वांटिटी को सेम करना है और उतने का ही ये प्रॉफिट है, क्योंकि तो वही वाली सीपी आप जो है आपको रखनी है क्वेश्चन में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4th. दिस इज अ लिटिल बिट lengthy question and a very interesting also. So the question is,
A shopkeeper buys 100 cricket balls for rupees 10,000 and sells 40 of them at a profit of 12.5%. At what percent should he sell the remaining balls so that overall profit is 20%? देखिए क्लास में पहले थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को समझा दूं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्लास, ये आपकी फोर्थ क्वेश्चन में 100 बॉल्स वो परचेज करके लाए हैं कितने रुपीज में, रुपीज 10,000 में, और ओवरऑल वो कितना प्रॉफिट चाहते हैं, 20% का, कि इस जो 100 बॉल्स हैं उस पे उनको 20% का प्रॉफिट हो। तो 20% अगर आप ओवरऑल निकालेंगे तो क्लास वो हो जाएगा 2000, यानी कि वो टोटल 12,000 में सेल करना चाहते हैं टोटल, कि टोटल जो इनकम हो 100 बॉल को सेल करने के बाद, बेचने के बाद उनको कितना हो जाए, 12,000 की उनको इनकम हो जाए। राइट क्लास? यस। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 40 बॉल्स हैं, यानी कि 40 बॉल्स जिनकी कीमत कितनी हुई आपकी, 4,000, तो 40 जो बॉल्स हैं 4,000 की वो सेल कर चुके हैं कितने परसेंट पे क्लास, इट इज गिविंग यू 12.5, यानी कि 12.5 के प्रॉफिट पे वो उसको सेल कर चुके हैं। तो 12.5% ऑफ 4,000 जब आप निकालेंगे तो सिर्फ 500 आएगा क्लास आपके पास, यानी कि वो टोटल इसको 4,500 में सेल कर चुके हैं। तो अब जो रिमेनिंग बॉल्स रह रही हैं 60 की, वो अब आपको नेट प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी कि आपको टोटल इतना मनी कलेक्ट करना है, और आपके पास कलेक्ट अभी केवल कितना मनी हुआ है, 4,500। तो जो रिमेनिंग बॉल्स हैं उनसे आपको कितना मनी कलेक्ट करना है, यहां से जब आप माइनस करके क्लास निकालेंगे तो दैट विल बी 7,500, यानी कि जो रिमेनिंग 60 बॉल्स हैं, जो रिमेनिंग 60 बॉल्स हैं वो कितने में सेल होनी चाहिए, 7,500 में, और इनकी कॉस्ट कितनी होगी, 6,000। तो आपको क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करना है कि 6,000 वाली बॉल्स को अब हमें सेल करना है 7,500 में, तो कितना प्रॉफिट हमें लेना है और वो कितना परसेंट होगा। क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, 100 बॉल्स हैं और टोटल इस पे कितना प्रॉफिट लेना है, 20% का। अब बॉल्स उन्होंने 20% पे प्रॉफिट पे बेची नहीं है, जो 40 जो बॉल्स सेल करी है वो 12.5% के प्रॉफिट पे सेल करी है, और प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। मीन जो रिमेनिंग 60 बॉल्स हैं वो हम कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करें जिससे हमें ओवरऑल 20% का प्रॉफिट निकल आए। तो पहले हम निकालेंगे कि हमें टोटल कितना मनी चाहिए बॉल्स से, उसके बाद हमें 40 बॉल्स सेल करके कितना मनी मिल चुका है, तो रिमेनिंग 60 बॉल्स हम कितने में सेल करेंगे। इन्हीं सब चीजों को हम लिखेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्लास, so we will write CP of 100 balls, CP of 100 balls, so that will be rupees 10,000 is given. So what does this indicate, the cost, the CP of one ball is, the CP of, पहले हम वन बॉल की कॉस्ट निकाल लें, वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज, यानी कि जो वन बॉल की कॉस्ट है दैट वाज, अब हमने बॉल्स को किस तरीके से सेल किया है, 2 ग्रुप्स में, तो हम यहां पर पहले ही निकाल लेते हैं सीपी ऑफ 40 बॉल्स। तो 40 बॉल्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी होगी, 40 इंटू 100 इक्वल्स टू रुपीज 4,000। एंड सिमिलरली सीपी ऑफ जो रिमेनिंग 60 बॉल्स है, आपकी कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, वो कितनी होगी, 60 इंटू 100, यानी कि रुपीज 6,000। तो ये आपकी जो 10,000 है वो इस तरीके से 4,000 और 6,000 है। अब ये वाली जो बॉल्स हैं ये कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेची गई है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ 40 बॉल्स जो है वो कितना लिया गया है, दैट वाज 12.5%। तो सेलिंग प्राइस निकाल लें, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बॉल्स। तो देखिए क्लास, आपके पास फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस, यहां पर ये ध्यान रखिएगा ये सब चीजें 40 के लिए निकाल रहे हो आप। तो इसका जो फॉर्मूला था क्लास, दैट वाज 100 प्लस P%
इंटू CP अपॉन 100। ये आपका कॉस्ट प्राइस निकालने का सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा होता है। तो यानी कि 40 बॉल्स उसने कितने में सेल करी है, यहां से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट वाज, अब CP का ये ध्यान रखना है क्लास, 40 बॉल्स की सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं तो 40 बॉल्स की जो कॉस्ट प्राइस है, यहां पर ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, दैट वाज 4000। ये कॉस्ट प्राइस लिखने में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आपने सपोज 10,000 लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस किसकी निकाल रहे हैं, 40 बॉल्स की, तो कॉस्ट प्राइस आपने 40 बॉल्स की रखनी है और 40 बॉल्स का प्रॉफिट हमारा 12.5 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 12.5 इंटू बाई 100, तो ये जब आपका एक ये 0 कट जाएगा, सो दिस विल बी sorry 112 class, 112.5, and when you multiply this become 4 5s are 20 का 2 8 10 10 का 1 5 and 4, so this will be rupees 4500। तो ये है आपका SP of 40 balls, right class? So this is the first one. Now to get the overall profit of 20%, देखिए क्लास, to get profit percent of 20% on 100 balls, आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 100 बॉल्स कितनी होनी चाहिए थी, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी 100 प्लस, वही सेम फॉर्मूला है क्लास आपका, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट विल बी 100 प्लस P% जो ओवरऑल 100 बॉल्स पर है, इंटू CP 100 बॉल्स की डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका यहां से कैलकुलेट हो जाएगा 100। देखिए क्लास क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपका, बस थोड़ा सा आपको लिखने का ध्यान करना है क्लास इसमें। सो दिस विल बी 120 इंटू, तो देखिए जो मैंने आपको ओरल क्वेश्चन में बताया था वही सब चीजें आंसर आते जा रहे हैं। तो आपकी, अब देखिए, अब आपको 20% के प्रॉफिट के लिए आपकी सेलिंग प्राइस टोटल कितनी होनी चाहिए थी, इतनी, और 40 बॉल्स कितने में सेल कर चुके हैं हम, इतने में, तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बॉल्स कितनी होनी चाहिए, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 60 बॉल्स की कितनी होनी चाहिए, दैट विल बी रुपीज 12,000 में से हम रुपीज इसको माइनस करेंगे, तो दैट विल बी रुपीज 7,500। लेकिन CP है कितनी हमारे पास, 6,000, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑन 60 बॉल्स, प्रॉफिट ऑन 60 बॉल्स इक्वल्स टू SP ऑफ 60 बॉल्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 बॉल्स, दैट वाज रुपीज 7,500 माइनस रुपीज 6,000, हमने पहले कैलकुलेट किया था 6,000, सो दैट विल बी रुपीज 1,500, यानी कि हमें इतना प्रॉफिट लेना होगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा क्लास, हमें कितना प्रॉफिट लेना, कितना परसेंटेज लेना होगा प्रॉफिट का रिमेनिंग बॉल्स पर, क्योंकि 40 बॉल्स पर तो हम 12.5 का ले चुके हैं, तो P% 60 बॉल्स का शुड बी P अपॉन CP इंटू 100। क्लास बस इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि PCP इक्वल नंबर की होनी चाहिए और जो भी आप निकाल रहे हैं, तो दैट वाज 1500, द CP इक्वल्स टू 6,000 into this, so 1 2 1 2, this will be also be cancelled and this will be 6 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 and 5, so this will be 25%, right class? So this is our answer, means अगर 100 बॉल्स पर उनको ओवरऑल 20% प्रॉफिट चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, इस तरीके से, अगर 100 को उन्होंने
40 और 60 बॉल्स में कर दिया, और 40 बॉल्स पे से कितना लिया है 12.5% का प्रॉफिट। तो 60 बॉल्स से उनको कितना परसेंट का प्रॉफिट लेना होगा 25% का, तब जाके 100 बॉल्स पे कितना प्रॉफिट आएगा 20% का प्रॉफिट। आई होप क्लास आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और लिखने का मेथड भी आपको अच्छे से आ गया होगा। बस स्टेप बाय स्टेप आपको करते चले जाना है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। क्लास इसकी अच्छे से इसको आप क्वेश्चन को नोट करिएगा, समझिएगा, और जो है इसके आगे के बाकी के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5, 6, 7 जो हम कल करेंगे क्लास। थैंक यू क्लास।